खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा। अयोध्या में राम मंदिर बनने और प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अपने अपने स्तर से श्री राम के लिए आस्था का जो भी तरीका अपनाया जा सकता था वो सबने अपनाया। अब इस कड़ी से अलग एक और नाम सामने आया है और वो है आचार्य दीदी का। भगवान की कद काठी को कोई इंसान अंदाजा कैसे लगा सकता है, लेकिन हर इंसान की नजर में भगवान तो सबसे पहले सर्वोपरि और जीने का आधार होता है। इसीलिए आचार्य दीदी डॉक्टर सरस्वती देव कृष्ण गौड़ के नेतृत्व में शिवगंज राजस्थान से अयोध्या राम मंदिर तक पहुंचेगी 1.5 टन वजनी हनुमान गदा और 1 टन वजनी राम धनुष। अब आपको खुद से क्या बताऊं, कैसे बताऊं, इसीलिए इन सब पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आचार्य दीदी। उन्हीं से जानते हैं, समझते हैं इस पूरे अनुष्ठान को, इस पूरी कहानी को, इस पूरे घटनाक्रम को। हालांकि कहा जाता है कि इस धरती पर जो भी घटता है वो प्रभु की मर्जी से ही घटता है। इंसान सिर्फ एक माध्यम होता है और ऐसी ही एक माध्यम हमारे साथ मौजूद है आचार्य दीदी। किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनका एक लंबा रिसर्च एस्ट्रोलॉजी पर है और साथ ही साथ जिस मकसद को लेकर वो आगे बढ़ी है वो इन तस्वीरों के जरिए आप बेहतर तरह से समझ सकते हैं। और खुद अब स्क्रीन पर हमारे साथ आचार्य दीदी मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जय श्री राम। आपके मकसद, आपके ध्येय, आपकी सोच पर हम जरूर बात करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार कहां से ये प्रेरणा मिली, कैसे ये सोच आई और कैसे ये ध्येय बन गया। लेकिन सबसे पहले चूंकि अगर हम फ्लैशबैक में चले तो बहुत सारे लोगों का, करोड़ों लोगों का एक सपना 500 साल बाद पूरा हुआ 22 जनवरी को। उस संघर्ष के दौर की अगर हम बात करें, उस संघर्ष में हर इंसान का कहीं ना कहीं योगदान रहा, जिसमें आपका भी नाम है। सबसे पहले दीदी ये बताइए कि आज कैसा लगता है? वो जो भावुक पल 22 जनवरी को हम सब देख रहे थे, आप भी उसकी साक्षी बनी, और आज और वो पुराना समय, उन सबको जब हम तस्वीरों में गढ़ते हैं तो मन में क्या आता है? सबसे पहले तो जब आप कल्पना करते हैं 500 साल का संघर्ष तो हम लोगों ने इन आंखों से नहीं देखा था। लेकिन जो इमरजेंसी का जो दौर गुजरा था, जहाँ साधु संतों का एक नृशंस हत्या हुई थी, उस दौर को जब देखा तो ये कल्पना तो बिल्कुल नहीं कही थी कि हम अपने जीते जी राम मंदिर को भव्य रूप में इस तरीके से स्थापित होते हुए देख पाएंगे। लेकिन ये हम लोगों का सौभाग्य है, या इतना बड़ा एक सौभाग्य कहे कि भगवान राम की ये कृपा रही कि उनका 500 साल का ये वनवास पूर्ण हुआ और हम रामलला को उस टेंट से बाहर निकालकर हमने एक भव्य राम मंदिर के रूप में स्थापित किया। इसके लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, कितने लोगों की भावनाओं का कहीं ना कहीं दमन हुआ, बहुत सारा संघर्ष एक प्रत्येक व्यक्ति ने झेला। ये किसी धर्म का एक मुद्दा नहीं था, ये एक आध्यात्म, जो सनातन धर्म, जो हमारी एक नींव थी हमारे पूरे आध्यात्म की। भगवान राम हम सबके लिए आराध्य है, किसी जाति विशेष से नहीं था, किसी धर्म विशेष से नहीं था, वो एक पूरे भारत का एक प्रमुख देव के रूप में माने जाते हैं। तो ऐसे में अयोध्या में जहाँ उनका रामलला की जन्मभूमि थी, ऐसी जन्मभूमि के ऊपर जो मुगलों के द्वारा जो ये सारी चीज़ें की गई थी कि एक तरीके से उनको हटाकर एक मस्जिद का निर्माण करना, जो अपने आप में ही एक तरीके से कहते हैं कि अत्याचार जो शाश्वत था, जिसे किसी का कहने की या सबूत की ज़रूरत ही नहीं थी, जो सामने दिखाई दे रहा था। उसके बावजूद 500 वर्ष हो गए, हम अपने रामलला के घर को पुनः वापस नहीं बना पाए अपने ही भारत देश में। तो ये हमारे स्वयं के ऊपर हास्य की एक बात होती है। लेकिन ये सपना जो हम लोग कभी कल्पना करते थे, वो कल्पना पूर्ण हुई 22 जनवरी को। 22 जनवरी से पूर्व में जब ये सूचना मिली कि भगवान राम का अब स्थापना की जाएगी, जब नींव की बारी आई, जब अपने अपने हिस्से से जब लोगों ने जब इसके लिए जब एक तरीके से सहयोग इकट्ठा किया गया, तो लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए, उस वक्त लोगों ने ये नहीं देखा कि उनकी बचत क्या है या उनकी बरकत क्या है, बच्चों की या बीमारी,
सब कुछ भूल गए, सबने अपने अपने एक एक रुपया झोली से जो निकला वो दिया। और ऐसे ऐसे संत महात्मा आए जिन्होंने तो पता नहीं कहाँ से किस झोली से खजाना निकाल के दिया, जो उनके पास कुछ था भी नहीं। सब कुछ राम लल्ला के उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ। और आज हम जो भी एक मिशन लेकर चल रहे हैं, जो वो भी भगवान राम के लिए ही है। बिल्कुल दीदी, उसी पर बात करेंगे, क्योंकि पहला सवाल मैंने इसलिए जानबूझकर किया क्योंकि 22 जनवरी को हमने देखा था, जो लोग भी वहाँ पर मौजूद थे या जो लोग टीवी के जरिए देख रहे थे या जो लोग अलग अलग मंदिरों में अनुष्ठान कर रहे थे, सबकी आंखें नम थी। और हमने देखा था आपकी आंखें भी नम थी, इसीलिए बहुत भावुक पल था। लेकिन मन में एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि उस समय हमने देखा जब मंदिर का निर्माण हो रहा था और 22 जनवरी तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, लोग अलग अलग तरह से अपनी आस्था का परिचय देने के लिए, कोई 108 फीट लंबी अगरबत्ती लेकर पहुंच रहा था, कोई कई वजनी टन घंटा लेकर पहुंच रहा था। मतलब आस्था का परिचय देने के लिए तमाम तरीके लोगों ने अपनाए। और उस दौर में अब वो दौर धीरे धीरे खत्म हुआ, आस्था जारी है, लोगों का जाना जारी है। ऐसे में अब ये जो सोच है, जो तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं, जो 1.5 टन वजनी हनुमान गदा की बात कर रहे हैं, 1 टन वजन की हम बात कर रहे हैं धनुष की, ये सोच कहां से कैसे आई? राम लल्ला के प्रति समर्पण की कहीं पर भी परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो आस्था प्रतिदिन जागृत होती है, वो प्रेरणा प्रतिदिन जागृत होती है। जब 22 जनवरी को जब यहाँ पर जब राम लल्ला की मूर्ति स्थापित की गई, उसी दौरान उससे कुछ समय पूर्व में इनका हमारे वहाँ पर एक मंदिर के पुजारी जी, एक श्री जी सनातन संस्थान है, जिसके संरक्षक मंडल में हम हैं। वहाँ छोटे से मंदिर के पुजारी जी हैं गोपाल दवे जी। तो उनके स्वप्न में ये आया कि भगवान राम ने उनको दर्शन दिए और उनको एक आदेश हुआ कि उनको एक गदा और एक भव्य राम धनुष वहाँ पर अयोध्या स्थापित करना है। अब चूंकि एक छोटा सा मंदिर, छोटे से मंदिर के पुजारी, इतना बड़ा स्वप्न, इतना बड़ा आदेश भगवान राम का, चूंकि स्वप्न में जब दर्शन हुए हैं, तब उन लोगों ने हम सब लोगों को बुलाया, बोला दीदी ये सारी चीज़ें हुई है, कैसे उस स्वप्न को साकार किया जाए जो अकल्पनीय है, हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तब हम सब लोगों ने चर्चा करी। वहाँ पर कुछ लोगों को बुलाया गया, जिसमें जोधपुर के नरपत सिंह जी परिहार थे, कमल जी वैद, और वहाँ के जो राजा, वहाँ के जो महाराजा जो परंपरा से हैं उन लोगों से, और वहाँ के और भी जो ठाकुर घराने से जो लोग हैं, उन सब की एक बैठक ली गई और कहा गया कि कार्य कैसे संपूर्ण होगा। हमें नहीं पता ये कैसे प्रारंभ हुआ, हम लोग नहीं जानते। भगवान राम का एक ऐसा आशीर्वाद रहा कि प्रारंभ का भी नहीं पता और ये संपूर्ण कैसे होगा हम नहीं पता, और वो हो रहा है। अपने आप लोगों का सहयोग आया, लोग अपने आप तैयार हुए और एक भव्य राम मंदिर के लिए एक गदा और एक राम धनुष की तैयारी हुई। और अब ये संपूर्णता के ऊपर है, गदा तैयार हो चुकी है और राम धनुष तैयार होने वाला है। 8 तारीख तक वो तैयार हो जाएगा। 12 तारीख को ये दोनों राम रथ यहाँ से तैयार होकर। दीदी, चूंकि जब इस पूरे विषय को हम समझ रहे थे, तो दरअसल जिस वक्त इस पूरे प्रकरण को हमने देखा कि इस तरह से तमाम ये कार्य हो रहे हैं, धनुष तैयार हो रहा है, गदा तैयार हो रहा है और लमसम हो गया है, इस पूरे कार्यक्रम को भी आपके जरिए हम समझना चाहते हैं। क्योंकि दरअसल जब उस समय जो लोग जो भी चीज़ें लेकर जा रहे थे वहाँ पर गई और स्थापित नहीं हुई, लेकिन इस यहाँ के बारे में ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये जब वहाँ जाएंगे तो बाकायदा स्थापित होंगे। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा संदेश है ऊपर वाले की तरफ से। भाव के भूखे होते हैं हमारे भगवान, भाव से चढ़ा रहे हैं। भाव पहले भी सबका था, हमारा भी भाव ही है, बस भाव से ही चढ़ाने का एक प्रयास है। तो ये वहाँ स्थापित होगी। चंपत राय जी स्वयं इस यात्रा का शुभारंभ वहाँ से शिवगंज पहुँचकर करेंगे। यदि आपने ध्यान दिया हो तो भगवान राम ने अपने पत्थर से लेकर सारी चीज़ों को राजस्थान से ही अंगीकार किया है। भीलवाड़ा का पत्थर हो, यहाँ तक कि लेबर भी हमारे सिरोही से ही गई है और ये सिरोही में ही ये दोनों वस्तुएं तैयार हो रही है। तो सिरोही के सारे वहाँ मजदूर जितने भी काम कर रहे हैं वो सब सिरोही के हैं हमारे। तो राजस्थान से भगवान राम की विशेष कृपा है, वीरों की भूमि कहा जाता है। तो भगवान राम की उस विशेष कृपा का एक ये नया ही रूप देखने को मिलेगा कि हमारी भी दोनों वस्तुएं वहाँ अंगीकार की जा रही है और वहाँ स्थापित होगी। जब ये आगे अभी जो है ये 1100 एकड़ में और फिर आगे 1900 एकड़ में फैलने का है, तो वहाँ स्थापित की जाएगी। दीदी, इस पूरे कार्यक्रम को अगर हम देखें
जाहिर सी बात है हमें उन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए और उनका नाम भी जरूर लेना चाहिए जो इस पूरे कार्यक्रम में आपका साथ दे रहे हैं, इस पूरी क्रिया में हर तरह से योगदान दे रहे हैं। वो कौन कौन से वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे से लगातार इस काम को कर रहे हैं और आपकी सहायता कर रहे हैं और इस पूरे काम को अंजाम देने में दिन और रात बिना देखे हुए लगे हुए हैं। क्योंकि हमने देखा था जब मंदिर बन रहा था उस समय भी 24 घंटे काम हो रहा था और जो वहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे वो मजदूरी नहीं कर रहे थे, वो अपना कर्तव्य निभा रहे थे। और ऐसा ही एक काम ये भी है। हमारे ये सिर्फ 2 हम राम रथ भी तैयार करके नहीं लेके जा रहे हैं। हाँ। इसके साथ में 108 बसें जो राम भक्तों की अयोध्या दर्शन के लिए भी हमारे साथ चलेंगी। तो यहाँ पर प्रत्येक सिरोही शिवगंज के प्रत्येक व्यक्ति वह भाव के साथ लगा हुआ है। हाँ। यहाँ एक टीम नहीं काम कर रही है, एक बहुत बड़ा एक जत्था एक काम कर रहा है अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार। हाँ। किसी ने 1 रुपये का सहयोग दिया है, किसी ने वहाँ आकर अपना एक लोहे का जहाँ पर किसी ने लेबर अपनी दी है, किसी ने अपना भाव दिया, किसी ने बस दी है। तो जो भाव वहाँ पर लोगों का दर्शित हुआ और ये कैसे कार्य हो रहे हैं हम नहीं जानते। हाँ। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है, कार्य भगवान राम का है और वो भगवान राम ही इसे पूर्ण कर रहे हैं। दीदी बिल्कुल जाहिर सी बात है, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। आचार्य दीदी आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि जब ये कार्य चल रहा है और कार्य अपने आखिरी मोड़ पर कब पहुंचेगा ये, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहता हूँ आपसे एक पूरा कार्यक्रम जैसे आपने डिज़ाइन किया है, आपकी टीम ने डिज़ाइन किया है कि इसे तैयार करके जब ये जहाँ जहाँ से गुजरेगा, चूँकि आपने कहा है कि चंपत राय खुद इसकी शुरुआत करेंगे और समापन चूँकि जाके अयोध्या में होगा भगवान राम की नगरी में, तो इस पूरे कार्यक्रम के बीच में कई रास्तों से ही गुजरेगा। और जाहिर सी बात है जो लोग अभी तक राम मंदिर नहीं पहुँच पाए, रामलला के दर्शन नहीं कर पाए, अगर वो इनके भी दर्शन कर लेते हैं तो अपने आप में एक बड़ी कृपा ऊपर वाली की रहेगी। तो किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, कहाँ कहाँ इसके पड़ाव रहेंगे? हमें वहाँ पर जब हम ये सारे असमंजस की स्थिति में थे कि यात्रा जब तक हमने ये चीज़ तो चढ़ावा हमने ये राम रथ लेकर जाना है, लेकिन जब 108 बसों की बारी आई तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तब यहाँ पर हमने विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री हैं राजा राम जी भाई साहब, हमने अपनी दुविधा उनके सामने रखी। तब सबसे बड़ी हमें संबल जो मिला वहाँ पर एक दिलबाग जी भाई साहब जो संघ से हैं और राजा राम जी भाई साहब, उनसे सबसे बड़ा संबल मिला। उन्हीं ने चंपत राय जी से बात करी कि हमें ये चीज़ें स्थापित करनी दी जाए और उन्हीं के माध्यम से भाई साहब स्वयं वहाँ पर उपस्थित रहेंगे उस दिन जब ये प्रारंभ होगा। प्रारंभ 12 तारीख को जून को होगा, 12 जून को, और वहाँ से ये 14 तारीख को जयपुर पहुँचेगा जहाँ इंद्रेश जी भाई साहब स्वयं वहाँ पर इस राम रथ का वहाँ स्वागत पूजन रहेगा। एक तरीके से आरती होगी तो इंद्रेश जी भाई साहब के हाथों से वहाँ आरती होगी। उनके साथ ही वहाँ मुख्यमंत्री रहेंगे, उप मुख्यमंत्री, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, वो सब उस आरती में शामिल होंगे। उसके बाद में ये पड़ाव आगे जो जयपुर रुकेगा, बर में भी रुकेगा, उसके बाद जयपुर रुकेगा, उसके बाद में हम लोग आगरा एक पड़ाव रखेंगे। तो आगरा पर भी उप मुख्यमंत्री और इन सब से बात चल रही है तो वहाँ पर ये लोग पहुँचेंगे। फिर लखनऊ ये पड़ाव जाएगा, लखनऊ रुकेगा एक पड़ाव, वहाँ पर राजनाथ सिंह जी और ये वहाँ पर आरती पूजन में रहेंगे। उसके बाद में अंतिम पड़ाव जो है अयोध्या में रहेगा। तो अयोध्या पर हम आशा करते हैं योगी जी से कि योगी जी स्वयं वहाँ पर, क्योंकि हम भाव से आ रहे हैं तो भाव से जैसे भगवान राम बिल्कुल, और की उनका भाव तो है ही जी, उनका भाव हमने तभी देखा जब वो मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जब अयोध्या में दिवाली की शुरुआत हुई तो वो भी अपने आप में एक भावुक पल लोगों के लिए था। और जहाँ तक मेरा मानना है तमाम जो राम भक्त हैं और जो विश्वास रखते हैं उनके लिए वो भी उस समय से उन्होंने समझ लिया था कि राम मंदिर एक ना एक दिन ज़रूर बनेगा। दीदी इसके साथ ही साथ मेरा सवाल ये है कि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि कई सारे जो लोग अपना अपना सामान लेकर गए, अपनी अपनी जो निष्ठा थी, आस्था थी, उसको लेकर गए, तो वहाँ स्थापित नहीं हुई। ये धनुष और ये गदा वहाँ पर स्थापित होगी, इसके लिए अभी तक कहाँ तक ये बात जो पहुँची है, क्योंकि इसके लिए भी जाहिर सी बात है जगह अलग से चाहिए होगी। इसके लिए परमिशन की भी अगर हम बात करें, हालांकि विश्व हिंदू परिषद जिस तरह से लगातार आपके इस पूरे कार्यक्रम में आपके साथ है तो उसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि इसको स्थापित इतना वजनी गदा और इतना वजनी धनुष उसको वहाँ पर स्थापित करना, ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। कि भगवान की कृपा रही तो जाहिर सी बात है सब कुछ संपूर्ण पूरी तरह से होगा, लेकिन फिर भी आपके लिए कितना मुश्किल लगता है? देखिए अभी मंदिर का जो विस्तार हो रहा है तो वो 1100 एकड़ से आगे तक फैलेगा। अभी ये विस्तारित हो रहा है
तब राजा राम जी भाई साहब से उनसे बात हुई, तब उन्होंने कहा था अभी तो एक बार इसको वहाँ विश्व हिंदू परिषद के सभागार में उतारा जाएगा, उसके बाद में जब इस जो मंदिर की जो योजना आगे जब बढ़ रही है उस विस्तार के अंदर इनको कहीं पर स्थापित किया जाएगा। और बाकायदा और हम लोग इसलिए भी यहाँ पर संतुष्ट है कि हमने इस गदा पर इस पर कहीं पर किसी का नाम नहीं रखा है, ना हमने अपने लोगों में से हमने कोई आस्था में नाम कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं हुआ है। हम बस एक तरह से हमारी आस्था है और हमने आस्था को वहाँ पर सुपुर्द करना है बस भगवान राम के चरणों में, और उन्हें अंगीकार करने के लिए हमने निवेदन किया और हमारे निवेदन को स्वीकृति मिली। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यदि अब तक अगर हम बात करें, ताज़ा अपडेट अगर हम बात करें, क्योंकि काम लगातार जारी है और जैसा कि आपने बताया कि लमसम तैयार है गदा भी और धनुष भी। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल है और सबसे अहम सवाल ये है, हालांकि आपने पहले इसका जवाब दिया है कि तमाम लोगों का योगदान रहा, 1 रुपए से लेकर जितना आदमी ने दे सकता था योगदान दिया है। अभी तक ये कितना तैयार हो चुका है और आपके अंदाज से कि कितनी तारीख तक बिल्कुल पूर्ण हो जाएगा, और जब संपूर्ण होगा, क्योंकि अभी अगर हम तस्वीरों में देखें तो काम चल रहा है, संपूर्ण होने के बाद अपने आप में बहुत अद्भुत जो दृश्य है वो नजर आएगा जब ये स्थापित होगा वहां पर। 8 तारीख को ये पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि 12 तारीख को हमें राम रथ वहाँ से प्रस्थान करवाना है। तो 8 तारीख तक को उनसे जब हमने वहाँ से बात की, क्योंकि 2 दर्जन से ज़्यादा वहाँ पर लेबर लगी हुई है इनको बनाने में, तो हमने अभी लेबर भी बढ़ा दी है कि उसको लेबर को आगे और ज़्यादा लेबर को बढ़ा के उस काम को संपूर्णता पर लेकर गए हैं। 12 तारीख चूँकि पहले फाइनल हो चुकी थी, तो इसलिए 8 तारीख तक ये पूर्णतया दोनों ही जो हम भेंट हैं हम लेकर जा रहे हैं वो दोनों ही पूर्ण हो चुकी होगी। पूरा काम। एक सवाल और है, वो सवाल ये है कि चूंकि हालांकि राजनीति का विषय नहीं है और ना ही किसी आस्था का सवाल है, चूंकि आस्था पर तो सवाल हो ही नहीं सकता, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो ख्याल है, हालांकि आपने घटनाक्रम बताया किस तरह से स्वप्न आया, उसके बाद इसकी शुरुआत हुई 22 जनवरी, और उस दौरान क्यों नहीं और इस समय आकर क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग अगर हम बात करें क्रेडिट लेने के लिए आगे आते हैं और सही मौके की तलाश करते हैं, लेकिन अगर हम उस लिहाज से बात करें, राजनीति से आपका कोई लेना देना है नहीं, आपका नाता भगवान राम से, और भगवान राम तो चूंकि पूरे साल 7 दिन 12 महीने लोग उनकी पूजा करते हैं, ये समय चुनने का जो है ये खास तौर पर कैसे डिजाइन किया गया कि हाँ ये समय रहेगा, क्योंकि समय जो था लोगों की नज़र में जो क्रेडिट लेने वाला समय था वो तो निकल चुका है। जी, अगर हम यही चीज़ 4 जनवरी से पहले करते, अगर प्रस्थान करवाते, तो हर जिले हर उस विधानसभा पर हमें सारे विधायकों का जो सहयोग है चला के मिलता, क्योंकि इलेक्शंस का माहौल था। तो लेकिन हमारा सिर्फ इतना सा ही है कि हमने प्रारंभ किया है भगवान राम के भरोसे। भगवान राम के भरोसे हमें चैलेंज अभी बहुत ज़्यादा, हम लोगों को इस यात्रा के दौरान बहुत सारी चीज़ों की असुविधाएं भी होगी, लेकिन हमने सबसे एक ही चीज़ कहा है, भगवान राम की श्रद्धा है। जब पैदल यात्रा भी होती है तो यहाँ तो बसों की यात्रा है, तो हमें अपने भाव से इस यात्रा को पूर्ण करना है, और जो जो सहयोग के लिए आते हैं भगवान राम की भक्ति में जिनको आस्था है वो सहयोग उनका मिलेगा, बाकी तो हम तो हैं ही तैयार। जी आचार्य दीदी, आपने भगवान राम को टेंट में भी देखा और आज एक भव्य महल कह लीजिए आप उसमें भी देख रहे हैं, कैसा लगता है? बहुत सुंदर, एक भगवान राम का एक जो सौंदर्य जो निखर के आता है, तो वो आपने जैसे बोला कि आंखों में आंसू आने वाली बात वो होती है कि जब हम सुबह उठकर जिनका नाम ही हम भगवान राम का जब नाम लेते हैं, तो मन में एक पीड़ा ज़रूर होती थी कि नाम तो ले रहे हैं लेकिन कर क्या रहे हैं भगवान के लिए। एक उसी देश में रह रहे हैं लेकिन इतने मजबूर हैं कि हम भगवान राम के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन भगवान राम को उस टेंट से उस वहाँ पर लाने का अधिकार नहीं है। लेकिन धन्यवाद देना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी का, जिनके कार्यकाल के दौरान ये संपूर्ण हुआ। योगी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनके कार्यकाल के दौरान भगवान राम स्थापित हुए। तो ये बहुत आज भी हम जब देखते हैं तो एक कल्पना से बाहर हो जाता है कई बार कि वाकई वो स्थापित हो चुके हैं ना। आज भी कई बार वो मन में एक आता है ना कि हो भी गया, पूर्ण हो चुका है। तो वो एक भावुक क्षण था, है, हमेशा के लिए रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे जीते जी हो गया। 500 वर्ष हुए ना, कितनी पीढ़ियां हमारी चली गई, आगे की पीढ़ियां भी जा सकती थी, लेकिन ये हम लोगों का भाग्य कि हमने जीते जी, हमारे संतान ने जीते जी इस पल को जिया है। जाहिर सी बात है और बेहद महत्वपूर्ण है। आपने जैसा कि कहा कि कई लोगों का संघर्ष रहा, और जब ये समय आया तो कई सारे लोग तो ऐसे थे जिन्होंने संघर्ष किया और इस दिन को वो नहीं देख पाए, उससे पहले वो चले गए दुनिया को छोड़कर।
और ये आज की तारीख में उन लोगों के लिए जो संघर्ष कर रहे थे और जो इस दिन को देख पाए वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। दीदी एक सवाल और है, वो सवाल ये है कि चूंकि जब हम भगवान को टेंट से निकलकर भव्य महल में देखते हैं, मंदिर में देखते हैं, और आप क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, दर्शक भी समझना चाहते हैं, वो ये आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये जो तारीख निर्धारण की गई है क्या कोई मुहूर्त के तहत है, कोई खास संयोग बैठ रहा है इस तारीख को, या फिर ये भगवान के नाम पर कभी भी? देखिए, भगवान को जब स्थापित करने का जब समय आया तो उसके लिए जब सारे ग्रह नक्षत्र सब भगवान के अधीन होते हैं, तो भगवान के नाम लेकर अगर हम कोई भी कार्य करना शुरू कर देते हैं तो वो अपने आप में संपूर्ण हो जाता है। तो बस इससे भी ऐसा ही मानिए कि तारीख कोई भी हो, महीना कोई भी हो, पल कोई भी हो, घड़ी कोई भी हो, पंचांग के पांचों जो अंग होते हैं वो कोई भी हो, लेकिन ये सच है कि भगवान राम के सुपुर्द किया गया काम पूर्ण होना ही था, और वो घड़ी अपने आप में पुण्यकारी हो गई जब भगवान रामलला वहाँ स्थापित हो रहे थे। हाँ दीदी, एक और सवाल, और चूंकि आपके प्रोफेशन से जुड़ा है, प्रोफेशन बोल रहा हूँ इसलिए बुरा मत मानिएगा, आपका प्रोफेशन है, चूंकि आपने एक लंबा रिसर्च किया है ग्रहों को लेकर अगर हम बात करें, और एस्ट्रोलॉजी पर खास आपकी पकड़ भी है। ये जो 22 जनवरी तारीख थी, जाहिर सी बात है ये भी एक मुहूर्त के तहत थी। उसके बाद हमने रामनवमी देखी, एक वो नज़ारा शायद ही हमसे पहले किसी पीढ़ी ने देखा हो कि जब खुद भगवान सूर्य जो है वो भगवान श्री राम का तिलक कर रहे हैं। वो जानना चाहता हूं आपसे, क्योंकि हम पत्रकार हैं, कई सारी चीज़ों को खुलकर बखान नहीं कर सकते, लेकिन आप चूंकि आस्था आपकी पूरी है, हमारी भी है, लेकिन आप उसको बेहतर तरह से बखान कर सकते हैं। जब वो सूर्य तिलक भगवान राम के सीधे मस्तक पर पड़ रहा था दीदी, वो कैसा पल लगा आपको? वो एक अद्भुत क्षण था, जिससे दिव्य दृष्टि खुलती है। जब हमने वेदों में पढ़ा है कि दिव्य दृष्टि का जब एक तरीके से प्रादुर्भाव होता है, तो वैसा ही लग रहा था कि जैसे हम भगवान शंकर की जैसे दिव्य दृष्टि खुल रही हो। तो वो देखिए, सूर्यवंशी है भगवान राम। अब भगवान राम के मस्तक पर सूर्य अपने आप कहीं वैसे ही वो प्रज्वलित ही रहते हैं। सूर्य की पहली किरण का जब वहाँ पर स्थापित होना, ये सब भगवान राम का, हम जो भी कर रहे हैं, या जिसने भी वहाँ पर ये जो योजना बनाई कि सूर्य की प्रथम किरण भगवान के मस्तक पर आए, ये बाकी मंदिरों में नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये हुई। तो ये जो सोच दी, ये भी कहीं ना कहीं भगवान राम की उस आस्था के बिना संभव नहीं थी। मूर्ति जिसने बनाई वो भी भगवान राम की आस्था के बिना संभव नहीं था। और ये जो सोच है दीदी, ये जो गदाम देख रहे हैं, ये भी भगवान की ही सोच है, बस माध्यम आपको बनाया है, और अब ये तैयार अपने अंतिम बिल्कुल मोड़ पर है जब ये वहाँ पर स्थापित होगा। दीदी मेरा एक और सवाल है, जब आप इमेजिन करते हैं, क्योंकि मैं भी अभी अगर चर्चा कर रहा हूँ तो साथ ही साथ मेरे मन में एक तस्वीर बन रही है, वो तस्वीर राम मंदिर की है, वो तस्वीर भगवान रामलला की है, और साथ ही साथ जब मैं इमेजिन कर रहा हूँ, चूंकि जब हमने डिजाइन किया पूरे प्रोग्राम को तो उस गदा का भी इस्तेमाल किया। वो तस्वीर दीदी कैसी नजर आती है जब इमेजिन करते हैं कि भगवान राम मंदिर और वो 1.5 टन का जो वजन का गदा है और 1 टन का धनुष है वहां पर स्थापित हो जाए? ये तो वहाँ पर जब ये स्थापित हो जाएगा तो हमारा ये जो एक निर्जीव है, अभी जो भी ये चाहे 1.5 टन बोलो, चाहे आप इसे 1 टन बोलो, लेकिन ये निर्जीव वस्तु है, वो उसमें सजीव प्राण अपने आप आ जाएंगे जब भगवान राम के वहाँ दरबार में वो एक तरीके से स्थापित हो जाएगा। बस हम तो इतना ही कहते हैं, हमारी आस्था संपूर्ण हो जाएगी। दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चूंकि हमको समय दिया और इस पूरे खास कार्यक्रम का आप हिस्सा बनी। और चूंकि जब बात एक मकसद की होती है तो ज़रूरी होता है कि जिसका मकसद है उनसे समझा जाए। तो आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मैं समय दिया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है 1.5 टन का गदा, 1 टन का धनुष, आस्था लोगों की किसके नाम पर? जय श्री राम के नाम पर। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें जारी है। नमस्ते। हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए।